अगर आप भी कर रहे हैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम, सो बहुत सारे डाउट हमारे मन में आते हैं कि कहाँ से हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। ऑल्दो सिलेबस हमें दिया है, सिलेबस में 10 यूनिट्स भी हमें दी गई है, सो यूनिट 1 से जनरली प्रिपरेशन बच्चे स्टार्ट करते हैं। बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा हमें अपनी प्रिपरेशन से स्टार्ट करने से पहले पढ़नी चाहिए, तो आज इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। टॉप 5 टॉपिक्स हमारे सिलेबस के कौन से हैं जो हमें प्रिपेयर करने हैं और कैसे इन टॉपिक्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं सब तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन। आप सभी के लिए 3 PM पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर मैं लेकर आती हूँ, एंड ऑल्सो जनरल पेपर 1 में हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की भी क्लासेस यहाँ पर मैं लेकर आती हूँ। JRF एंड गेट सोशियोलॉजी में मैंने क्वालिफाई किया है। लगभग 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है यूट्यूब का, सो इस क्लासेस को आप लोग डेफिनेटली मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। दिसंबर के लिए अगर आपको कोर्स लेना है तो वो भी आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप पेपर 2 सोशियोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो पेपर 1 का कोर्स भी यहाँ पर आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल जाती है, हैंडबुक आपको मिल जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिसर्च प्रपोजल रिलेटेड सारा जो गाइडेंस है वो भी आप लोगों को इन प्रीमियम कोर्सेज में मिलने वाला है। सो इनको आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, सो इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। ऑफलाइन अगर आप हमारे साथ पेपर 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छे से टीचर्स के साथ फिजिकली इंटरेक्ट करके सारी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जयपुर ऑफलाइन सेंटर को भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को डेमो क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। कोई भी आपको क्वेरी है तो इन नंबर पर कॉल करके सारे आप अपने डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। JRF अड्डा टीम से आप मिलना चाहते हो, जून 2025 का रिजल्ट बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है। सो JRF अड्डा टीम अगर आपको लगता है कि उसने आपकी प्रिपरेशन में हेल्प की है, पूरी टीम से आप मिलना चाहते हो, फिजिकली हमारे साथ मिलकर रिजल्ट को सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो अपना एडमिट कार्ड आप स्क्रीन पे गिवन नंबर्स पे सेंड कर सकते हैं और सारी जो डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आप सभी लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग टॉप 5 टॉपिक्स कौन से हैं जिनके लिए हमें प्रिपेयर करना है, जहां से हम लोगों को क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, या जो बेस्ट तरीका है प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। क्योंकि इनिशियल लेवल पे हमें कुछ ऐसी चीजें पढ़नी है जो आगे जाके पूरे सिलेबस का हमारे एक तरह से बेस बनाए और अच्छे से हमें अपनी प्रिपरेशन में हेल्प करे। तो सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, 10 यूनिट्स है जो हमारे सिलेबस में दी गई है। यूनिट 1 सोशियोलॉजिकल थियरी, जिसमें आप 26 थिंकर्स पढ़ते हो, और यूनिट 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स, रिसर्च रिलेटेड कंप्लीट सारी चीजें आ जाती हैं। यूनिट 3 बेसिक कंसेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन, फोर्थ में रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट 5 स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, यूनिट 6 इकोनॉमी एंड सोसाइटी, environment and society, family marriage and kinship, science टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये 10 यूनिट्स है जो हमें ब्रॉडली यहाँ पे दी गई हैं। बट यहाँ से भी हम लोग प्रिपरेशन कौन से टॉप 5 टॉपिक से स्टार्ट कर देते हैं। यूजुअली बच्चे यूनिट 1 से या तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, या यूनिट 3 से आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर कोई कंप्लीटली बिगनर है, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग जिन्होंने किया, बट अब वो अपना मास्टर सोशियोलॉजी में करना चाहते हैं और यूजीसी नेट में सोशियोलॉजी में बेसिकली अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर आप डायरेक्टली सिलेबस पर जंप करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने का तरीका है वो है हमारा पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इसमें आपको सोशियोलॉजी के सारे बेसिक्स कवर करने होते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी क्या है, तो सोशियोलॉजी वर्ड का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। सोशियोलॉजी को साइंस ऑफ सोसाइटी बोला जाता है, तो सोसाइटी क्या है, सोसाइटी के अलग अलग टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीजें आपको समझनी है। सोशियोलॉजी टर्म किसने कॉइन किया था, कब कॉइन किया था, क्या फीचर्स हैं, सब्जेक्ट मैटर क्या है सोशियोलॉजी का, वो यहाँ पर हमें कवर करना है। सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है वो आपको कवर करना होता है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के बारे में, सिंथेटिक स्कूल के बारे में यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें, यहाँ पर आपको पढ़ना होता है सोशियोलॉजी को क्यों सोशियोलॉजी को एक साइंस कहा जाता है, सोशियोलॉजी कॉमन सेंस से हमारा किस तरह से डिफरेंट है, सोशियोलॉजी के फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। ठीक है, फॉर्मलिस्टिक सिंथेटिक स्कूल, इससे रिलेटेड कौन कौन से थिंकर्स हैं उनके बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ टू सोशियोलॉजी से हमें स्टार्ट करनी चाहिए। लगभग 2 साल मुझे यहाँ पे पढ़ाते हुए हो चुके हैं, और जब भी मैं अपना कोई भी कोर्स स्टार्ट करती हूँ, या यूजीसी नेट का बेसिकली हर 6 मंथ्स में हमारा न्यू बैच स्टार्ट होता है,
तो वहाँ पे जो फर्स्ट क्लास होती है वो हमेशा मेरी इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी होती है, जिसमें ये सारी जो बेसिक्स हैं सोशोलॉजी के वो कवर करते हैं। तो अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सो ये सबसे पहला टॉपिक है जो आपको कवर करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर हमारा टॉपिक आ जाता है इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन काफी रिसेंट टाइम में डेवलपमेंट हुआ है। तो कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसके थ्रू सोशोलॉजी का इमरजेंस हुआ है? ये जो इवेंट्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि कैसे सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे डेवलप हुआ है। तो बहुत सारे इवेंट्स आ जाते हैं, जैसे सबसे पहले डार्क एजेस यहाँ पर आते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देन रिनाइसेंस पीरियड आ जाता है। रिनाइसेंस पीरियड का ही जो लेटर फेज है, जिसे एनलाइटमेंट पीरियड भी बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देन आपका आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ पे आ जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ जाता है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। सोशलिज्म का किस तरह से राइज हुआ, तो ये सारे जो रिवॉल्यूशंस वगैरह हैं आपको कवर करने हैं। जैसे फादर ऑफ सोशोलॉजी ऑगस्ट कोम की बात करें तो वो एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 टू 1799 के पीरियड में हुआ था। तो उसके बाद 1798 में ऑगस्ट कोम बॉन्ड हुए, तो जिन उन्होंने किस तरह से चेंजेस देखे हैं फ्रेंच सोसाइटी में, और उसके बेसिस पे उन्होंने किस तरह से डेवलप किया है। जो फ्रेंच आपके फिलोसोफर थे उस टाइम पे, जैसे मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं, जॉन लॉक की बात करते हैं, रोशो की बात करते हैं, उन्होंने किस तरह से सारे थॉट्स को शेप किया है, इन सारी चीजों की बात करते हैं। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं इनके बारे में भी हमने पढ़ना बहुत जरूरी है। और यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चंस भी डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, फीचर्स आप सभी लोगों को यहाँ पर इनके पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें काफी डिटेल में कवर करनी है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक बहुत मेजर इम्पैक्ट रहा है। तो ये सारी जो चीजें इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी के टॉपिक में कवर करते हैं। तो ये सेकंड टॉपिक है जो आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए अपनी यूजीसी नेट सोशोलॉजी में। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, फाउंडिंग फादर्स कौन कौन से हैं सोशियोलॉजी के। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑगस्ट कॉम्ट आ जाते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, इनके बारे में पढ़ना है। देन हम लोग बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्हें सेकंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोला जाता है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे कवर कर सकते हो जॉर्ज जेमेल के बारे में। देन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं विल्फ्रेडो पेरिटो के बारे में। और फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं थॉस्टिन वेबलिन के बारे में। तो ये जो सारी चीजें हैं, कौन कौन से फाउंडिंग फादर हैं सोशियोलॉजी के, ये हमें कैसे प्रिपेयर पता चलता है। अगर आपने इग्नू के कभी भी नोट्स देखे हैं तो इग्नू के नोट्स में डायरेक्टली ये चीजें मेंशन है। जैसे जो अभी मैंने आपको टॉपिक बताया इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, वो आपको मिल जाता है इग्नू के नोट्स में। सारे ये जो फाउंडिंग फादर हैं एज इट इज आपको ये जो 5 फाउंडिंग फादर्स है मेंशन है, तो इनके जो टॉपिक्स है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इग्नू का कंटेंट काफी वास्ट है, तो आपको बस उसे फिल्टर आउट करने की जो मेहनत है वो यहाँ पे कवर करनी करनी पड़ेगी। बाकी अदरवाइज ये जो फाउंडिंग फादर्स है आप यहाँ से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आ जाता है फोर्थ टॉपिक, दैट इज थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव। तो ये चीजें भी बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे जो है डायरेक्टली थिंकर्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट थिंकर पढ़ने से पहले भी आपको जो थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं वो पढ़ने होंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से इससे रिलेटेड एसोसिएटेड थिंकर्स हैं उसके बारे में आप सभी लोगों को जरूर पता होना चाहिए। देन हम लोग बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म क्या है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव है, जैसे कि हम लोग बात करें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव। फिर हमारे जो सिलेबस में हमें दिया गया है पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो ये सारे जो पर्सपेक्टिव है आपको कवर करने हैं। अब ये तो वेस्टर्न सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा बात करें इंडियन सोशोलॉजी के भी जो पर्सपेक्टिव हैं वो भी आपको कवर करने हैं। जैसे इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इंडिया में सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव आ जाता है, सब ऑल्टर्न पर्सपेक्टिव आ जाता है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये सभी हम लोग को कवर करने हैं। और बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, डायरेक्टली थिंकर्स इतने सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, बट ये सभी जो पर्सपेक्टिव है इनका मीनिंग नहीं पता होता। यहाँ से आपको फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे इस बार भी पूछा गया है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म टर्म किसने कॉइन किया था, तो हर्बर्ट ब्लूमर ने कॉइन किया था। और फादर एंड फाउंडर कौन है, तो वो जीएच मीड है। तो ये सब भी पता होना चाहिए, कौन सा कंसेप्ट किसने फॉर्मुलेट हुआ है, किस सीक्वेंस आपको इनका पता होना चाहिए। जैसे पहले फंक्शनलिज्म आया, देन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म से भी पहले हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशनरी थियरीज की, ठीक है।
ऑगस्ट को उनका पॉजिटिविज्म वगैरह आ जाता है। तो ये सारे जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव हैं हमें कवर करने होते हैं। देन जो फिफ्थ हमारा टॉप 5 टॉपिक में आता है वो है क्लासिकल थिंकर्स। सिलेबस में जो हमारे क्लासिकल थिंकर्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है एमाइल डर्कहाइम, ये आपको कवर करना है। देन हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं मैक्स वेबर। ये 3 क्लासिकल थिंकर्स हैं जो यूनिट 1 सोशियोलॉजिकल थियरी यूनिट में स्पेसिफिकली हमें दिए गए हैं। इसके अलावा जो फाउंडिंग फादर्स मैंने बताया वो, तो ये जो क्लासिकल थिंकर्स हैं आपको हर यूनिट में हेल्प करेंगे। आप सोशियोलॉजी की कोई भी यूनिट पढ़ रहे हो, वेदर वो रिसर्च हो, बेसिक कंसेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन हो, इकोनॉमी यूनिट हो, एनवायरमेंट यूनिट हो, वहां पर आपको इन सभी थिंकर्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये जो 3 क्लासिकल थिंकर्स स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में मेंशन है वो आपको कवर करना जरूरी है। सो ये टॉप 5 टॉपिक्स हैं जहां से आप अपनी यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्रीमियम क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मैं हमेशा अपना जो कोर्स है इन्हीं क्लासेस से स्टार्ट करती हूँ। तो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी हमने कवर कर लिया है, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी आप देख सकते हो, सारे इवेंट्स यहाँ पे मैंने कवर किए हैं डिटेल में, पूरी ये जो क्लास है कवर किया। देन अभी हम लोग फाउंडिंग फादर्स कवर कर रहे हैं, ऑगस्ट कोम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर हमने कवर कर लिया। देन जॉर्ज सिमेल, विल्फ्रेडो पेरेटो वेवलिन, इन सभी थिंकर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो ये आप देख सकते हैं पूरा जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है मैंने आपके लिए यूट्यूब पर ऑलरेडी डिकोड किया है। तो ये जो सेशन है आप लोग प्लेलिस्ट में जाके मेरी चेक कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि सोशियोलॉजी का सिलेबस क्या है। जैसे ये देखो, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी की बात करें, हम लोग इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की बात करें, ये चीजें हमारे डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है। फाउंडिंग फादर्स का अगर बात करें, बट यहाँ से भी हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा थिंकर्स भी आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे एक्स्ट्रा थिंकर्स हैं। स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड जो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में बहुत सारे थिंकर्स आ जाते हैं, सी राइट मिल्स, डेरेनड्रॉफ, लुइस कोजर, एल्थुजा, ये सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट आपको इनके बारे में भी पढ़ना होता है। तो ये जो सारे हिडन थिंकर्स हैं, सिलेबस है, वो सारा मैंने इस सेशन में कवर किया है। तो आप इसे देख सकते हो, सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पूरा एक रोड मैप मैंने आप सभी लोगों को शेयर किया है कि किस तरह से हमें दिसंबर टाइम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखते हैं कि पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, वो तो बताया ही है, बट किस मंथ में कौन सी यूनिट पढ़ना है, कितना टाइम किस यूनिट को देना है, कब मॉक टेस्ट देना है, कब रिवीजन करना है, पेपर 1 को किस तरह से तैयार करना है, पूरी स्ट्रेटेजी सेशन में मैंने शेयर की है। तो उसको भी आप लोग जरूर देख सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको सब कुछ मैंने ओरिएंटेशन सेशन में बताया है, जो कि दिसंबर 25 सेशन का फर्स्ट सेशन होता है। इसमें मैंने पूरी स्ट्रेटेजी शेयर की है, मैं किस तरह से प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ अपने कोर्सेज में, आपको किस तरह से रिवाइज करना है, सारी चीजें सब कुछ बताया है। तो अगर आपको मेरे साथ फॉलो करना है, मेरे साथ सारा जो भी कंटेंट है, सारी चीजें प्रिपेयर करनी है, तो प्रीमियम कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 का कोर्स परचेज कर सकते हैं, तो पेपर 1 का कोर्स भी यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक वगैरह आपको मिल जाती है। और अगर आपको देखना है कि प्रीमियम क्लासेस से कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो इस सेशन को आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरे आपको क्लास के स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, कौन से टॉपिक से किस तरह के इस बार के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, सो इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। 3 PM पे इसी तरह से मैं आपके लिए यूट्यूब क्लासेस लेकर आती हूँ, तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।